ये ड्यूक 160 200 है आई थिंक ये, एंड ये 250। अब मैं स्पोर्ट बाइक लूँ तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ये आ गए भाई हम अपने ड्रीम बाइक के शोरूम पे, टीवीएस के शोरूम पे। अरे भाई इसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। ये खड़ी है यहाँ पे एक्सपल्स 210 एंड ऐसा लगा कि मैं कोई घोड़े पे बैठा हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी कि एक गुड न्यूज़ है, तो वो गुड न्यूज़ क्या है ये मैं बता देता हूँ। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि हम खरीदने वाले हैं एक ब्रांड न्यू बाइक। बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम एक न्यू बाइक खरीदने वाले हैं। एंड अभी गाड़ियों की प्राइस भी कम हो चुकी है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। एंड अभी दिवाली भी आने वाली है, तो मेरा एक ड्रीम भी था कि दिवाली पे मैं एक बाइक खरीदूं नई। लास्ट ईयर ही दिवाली पे लेना था लेकिन नहीं हो पाया, तो इस बार दिवाली पे लेते हैं। मेरा सपना था दिवाली पे ड्रीम बाइक खरीदने का, सो आई थिंक वो समय आ चुका है। बट अभी कंफ्यूजन ये है कि बाइक कौन सी खरीदनी है। सो दो ही बाइक से जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है, एक है KTM एडवेंचर 250 एंड दूसरी है TVS अपाचे RR 310। सो सबसे पहले कि न्यू बाइक खरीदने की ज़रूरत क्यों है। सो जैसा कि हम लॉन्ग राइड्स करते हैं, टूरिंग करते हैं, अभी फ्यूचर में भी बहुत सारे प्लान्स है लॉन्ग राइड्स करने के। सो दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू बाइक, क्योंकि स्कूटी पे इतने अच्छे से हम टूरिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हमने किया एंटॉर्क पे। तो इट इज़ टाइम टू अपग्रेड, ताकि आगे वाली जितनी भी हमारी लॉन्ग राइड्स है वो हम कंफर्टेबली अच्छे से कर सके। अब देखो RR 310 इज़ माई ड्रीम बाइक, मतलब पिछले 7-8 सालों से वो मेरी ड्रीम बाइक रही है। बट अदर हैंड एडवेंचर 250 इज वेरी कंफर्टेबल, तो लॉन्ग राइड्स एंड टूरिंग में सबसे बेस्ट होती है एडवेंचर बाइक। उस हिसाब से एडवेंचर 250 वो बाइक है जो हमें चाहिए एक्चुअली, वो हमारे कैरेक्टर को सूट करेगी। बट RR 310 इज माई ड्रीम बाइक। सो कंफ्यूजन है दो बाइक्स में, RR 310 एंड एडवेंचर 250। एक है ड्रीम बाइक एंड दूसरी है जिसकी हमें नीड है, जरूरत है। एडवेंचर 250 वो बाइक है जो मेरे सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फुलफिल करती है। जो भी मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट है मेरी, वो सारी चीजें हैं उसमें। दिक्कत ये है कि RR 310 पे मेरा दिल है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है एक्चुअली, एंड एक साल से मैं इस कंफ्यूजन में हूँ। एक साल से मैं सोच रहा हूँ, लिटरली एक साल से, कि कौन सी बाइक खरीदनी है। तो सोच सोच के मेरा दिमाग का दही हो गया है, एंड अभी सोचने संवरने का टाइम गया, अभी एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो अभी चलेंगे शोरूम में एंड दोनों बाइक देखेंगे, RR 310 एंड फिर एडवेंचर 250। जो भी कंफर्टेबल लगी, जो भी अच्छी लगी वो खरीद लेंगे। RR 310 मैंने पहले भी देखी हुई है, लेकिन एज अ स्पोर्ट बाइक मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी वो बाइक। जब मैं बैठा था उस बाइक पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। RR 310 अगर मेरी ड्रीम बाइक नहीं होती तो मैं आग बंद करके एक एडवेंचर बाइक खरीद लेता, बट अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। चलते हैं शोरूम में, देखते हैं दोनों बाइक। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी दिक्कत की बात यह है कि मेरे सिटी के आसपास कोई भी KTM का शोरूम नहीं है। एक संभाजी नगर में था लेकिन आई थिंक वो बंद हो गया है। आई डोंट नो, लास्ट टाइम जब मैं गया था तो वो था नहीं वहाँ पे। अभी एक बुल्ढाना में है, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं, बुल्ढाना। बट आई डोंट थिंक कि वहाँ पे हमें बाइक देखने मिलेगी, क्योंकि आई थिंक छोटा सा शोरूम होगा, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट कोटेशन वगैरह निकाल लेते हैं। कॉल किया था वहाँ पे मैंने, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। ऐसे खराब रास्तों पे चलाने के बाद ऐसा लगता है कि भाई एडवेंचर ही बेस्ट है। ये रहा KTM का शोरूम सामने।
सो ये रहा शोरूम सामने KTM का। सो भाई यहाँ पे सिर्फ ये ड्यूक सीरीज़ है, एडवेंचर नहीं है यहाँ पे। ये ड्यूक 160, ड्यूक 200 है आई थिंक ये, एंड ये 250 एडवेंचर है ही नहीं यहाँ पे। ये कोटेशन दिया भाई इन्होंने, जो है पिछले वाले पुराने जो प्राइस थी वो प्राइस पे कोटेशन दिया है इन्होंने। जो न्यू प्राइस है GST के बाद उस प्राइस का कोटेशन नहीं दिया है इन्होंने, मतलब जो वो पुरानी लिस्ट थी उससे प्राइस निकाल के दिया है इन्होंने। वहाँ पे एक लड़का था एक्चुअली, तो उसने वो कोटेशन निकाल के दिया एंड उसे कुछ नॉलेज नहीं थी इतनी, तो मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि आप सर से बात कर लो। सर वहाँ पे नहीं थे तो उसने नंबर लिख के दिया। एंड एडवेंचर बाइक थी नहीं वहाँ पे। आई थिंक एडवेंचर कोई ख़रीदता भी नहीं होगा उतना जितना ड्यूक्स इनकी सेल होती है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे आके, इतनी दूर आके। KTM की बाइक देखने में इतनी दिक्कत हो रही है तो ख़रीदने के बाद सर्विसिंग में कितनी दिक्कत होगी। मतलब आई डोंट थिंक यहाँ पे बढ़िया सर्विसिंग भी होती होगी। संभाजी नगर में तो शोरूम ही नहीं है, तो मतलब अहिल्या नगर जाना पड़ेगा जो कि लगभग 180 किलोमीटर है। तो 180 किलोमीटर जाना, 180 किलोमीटर आना जस्ट फॉर सर्विसिंग। लेकिन यार बाइक बढ़िया है, लेंगे तो एडवेंचर बाइक ही, नहीं तो फिर RR 310 लेंगे। बट RR 310 जो है बहुत हैवी बाइक है एंड मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कि इतनी बड़ी बाइक में चला पाऊँगा कि नहीं। सो दैट्स वाई आई एम कन्फ्यूज। तो उसमें थोड़ा लीन होके बैठना पड़ता है एंड मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसी बाइक चलाने की। कभी भी स्पोर्ट बाइक नहीं चलाई है। वैसे सारी बाइक्स बढ़िया होती है, सारी बाइक्स अच्छी होती है, बट बात यह है कि व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज़ योर कैरेक्टर, तुम्हारे कैरेक्टर को क्या सूट करता है क्या नहीं, उस पर भी डिपेंड होता है। अब मैं स्पोर्ट बाइक लूँ तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जैसे मैं चलाता हूँ जो मुझे चाहिए बाइक में से, वो बस एक एडवेंचर बाइक ही फुलफ़िल कर सकती है। तो जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ पे एक चाय पीते हैं हमारी शॉप पे। The next day. ये आ गए भाई हम अपने ड्रीम बाइक के शोरूम पे, TVS के शोरूम पे। ये रही हमारी RR 310 यहाँ पे। आई थिंक BTO वर्जन है ये। काफ़ी प्रीमियम दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, बट काफ़ी बल्कि भी है। कॉकपिट इसका काफ़ी प्रीमियम लगता है एंड सीट इसकी हार्ड लगी मुझे, ज़्यादा कुशनिंग नहीं है एंड ये E20 कंप्लाइंट भी है ऑब्वियसली। एंड उसी के बगल में खड़ी है RTR 310। ये भी काफ़ी बढ़िया बाइक है। लुक्स देखो इसके एक बार, काफ़ी एग्रेसिव है दोनों ही बाइक्स। फीचर्स, पावर, इंजन सारी चीज़ें सेम ही है दोनों में ही। फ़र्क एक ही है कि एक स्पोर्ट बाइक है एंड दूसरी नेकेड बाइक है। ये है TVS की रोनिन। ये भी काफ़ी बढ़िया बाइक है, स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए, टूरिंग के लिए। बट ये बाइक मेरे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं करती, सो दैट्स वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो काफ़ी हैवी बाइक है भाई वो RR 310 एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इतनी पावरफुल बाइक अभी तक चलाई नहीं है एंड स्पोर्ट बाइक तो मैंने अभी तक चलाई नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे। सो आवर ड्रीम बाइक RR 310 रिजेक्टेड। एंड उसके साइड में थी RTR 310। RTR 310 लेने का कुछ फ़ायदा है नहीं, लिस्ट में भी नहीं थी मेरे। नो डाउट बहुत बढ़िया बाइक है वो भी। एंड उसी के साइड में थी भाई रोनिन। एंड जब उस बाइक पे मैं बैठा तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा। ट्राइम का शोरूम भी है यहाँ पे सुजुकी का शोरूम है। V-Strom देखें, सो भाई ये V-Strom
अरे भाई इसकी सीट हाइट बहुत ज़्यादा है। हाँ लिटरली टिप्टो हो रहे हैं मेरे दोनों साइड टिप्टो हो रहे हैं। बट इसमें जो है TFT क्लस्टर नहीं आता है। वाइज़र भी इसका काफ़ी बढ़िया है एंड यहाँ पे USB चार्जर भी इसमें। ये कलर काफ़ी बढ़िया है बट ये कलर अभी डिसकंटिन्यू हो गया है ऐसा बोला उन्होंने। इसकी सीट भी काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट है एंड ये कलर मुझे अच्छा लगा लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गया है। एंड ये आई थिंक LED है, हेलोजन आई थिंक LED सेटअप है ये, बट ये इंडिकेटर हेलोजन है इसके। काफ़ी हैवी बाइक है ये भी बट इतना फील नहीं हुआ मुझे। ओके अभी यहाँ पे था KTM का शोरूम बट यहाँ पे तो कुछ और आ गया है। क्या है ये? डायग्नोपिन सर्व रक्त तपासणी अत्यंत माफक दरात। एयर इज KTM शोरूम्स। लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने पूछा था एक दो लोगों से तो उन्होंने कहा कि बंद हो गया है यहाँ पे। अब जनरली सुजुकी का इंजन काफ़ी स्मूथ होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिलायबल होता है। बट एक दो लोग आए थे देखने के लिए, उन्होंने टेस्ट राइड ली थी, उन्होंने बोला कि तो इसमें वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा। अब आई डोंट नो कि ये क्यों है। आई थिंक टेस्ट राइड व्हीकल है तो इससे भी हो सकता है। अभी चलते हैं एक और शोरूम पे, एक और बाइक जो मेरे लिस्ट में थी, हीरो Xpulse 210 देखने। ये आ गए हम प्रीमिया के शोरूम एंड ये खड़ी है यहाँ पे Xpulse 210 एक्सट्रीम 250 हार्ले डेविडसन। यू एंड आई राइडिंग हलसन हुआई। सो दिस इज़ द Xpulse 210। सबसे पहले मैं इसी बाइक को लेने वाला था बट अभी कुछ ओनर्स को इशू आ रहा है इस बाइक में। मे भी हो सकता है कि वो फर्स्ट स्लॉट की बाइक्स में हो। टेस्ट राइड लेके देखी मैंने, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन। एंड ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड Xpulse 200 भी चलाई हुई है मैंने, काफ़ी बढ़िया थी वो भी। एंड अभी इसका तो फ़ैन हो गया मैं। Xpulse इज़ ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट एंड लुक्स भी अभी काफ़ी बढ़िया हो गए हैं कंपेयर टू Xpulse 200। एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक वाली फील आती है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। ओके सो Xpulse देख ली मैंने एंड टेस्ट राइड भी ले ली है एंड ऐसा लगा कि मैं कोई घोड़े पे बैठा हुआ हूँ। आई थिंक 835 समथिंग कुछ उसकी सीट हाइट है बट पता नहीं क्यों वाइब्रेशन उसमें बहुत ज्यादा थी। आई थिंक टेस्ट राइड व्हीकल है इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज्यादा थी लिटरली फुट पेक्स पे एंड हैंडल बार पे, स्पेशली ये लेफ्ट वाले साइड पे। काफ़ी अच्छी लगी मुझे Xpulse। थोड़े से इश्यूज है उस बाइक में, ओनरशिप रिव्यू उसके अच्छे नहीं है एंड उसमें ट्यूब टायर आते हैं सो वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। हम एज सोलो राइड करते हैं, वो शूट करना चाहिए था मैंने जब टेस्ट राइड ली थी, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया शूट करने को। ए रिक्शा वाले भैया, इसीलिए एडवेंचर बाइक लेनी है। क्यों आज नींद का मख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। Xpulse का वेट है आई थिंक 170 kg एंड RR 310 का वेट है 174 kg। बट पता नहीं क्यों मुझे RR 310 थोड़ी हैवी फील हुई। आई डोंट नो व्हाई। वो स्पोर्ट बाइक है एंड ये एडवेंचर, इस वजह से भी हो सकता है, जबकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। तो सारी बाइक्स हमने देख ली है जो भी हमारी लिस्ट में थी, बट एक बाइक रह गई है जो मेन थी, KTM एडवेंचर 250। बस दो ही बाइक में सोच रहा था लेने की, RR 310 एंड KTM एडवेंचर 250। बट RR 310 हमने रिजेक्ट कर दी एंड 250 एडवेंचर हमें मिली नहीं, तो अभी सोचना पड़ेगा। नो डाउट्स बाकी की सारी बाइक्स अच्छी है अपनी अपनी जगह पे, बट मुझे जो चाहिए वो नहीं है। एंड मेरी रिक्वायरमेंट से TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होना चाहिए, अच्छा सस्पेंशन सेटअप होना चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, ऑल LED सेटअप, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, गुड टूरिंग कैपेबिलिटी एंड फिर पावर, लुक्स, फीचर लोडेड। क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए अगर आप किसी बाइक पे स्पेंड कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट करोगे। RR 310 एंड RTR 310 मुझे काफी हैवी लगी, मतलब बैठने के बाद वो फील ही नहीं आई मुझे कि इस पे मैं टूरिंग कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट RR 310 एंड RTR 310। फिर रॉनिन एंड वी स्ट्रॉम जो मेरे लिस्ट में नहीं थी,
बिकॉज मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं कर रही थी वो बाइक। एंड फिर एक्सपल्स थी लिस्ट में, बट उसका इशू चल रहा है थोड़ा। ओनरशिप रिव्यू उतने अच्छे नहीं देखे मैंने उस बाइक के, एंड ट्यूब टायर आते हैं उसमें। सो मैं सोलो राइड करता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि राइड के दौरान मुझे कोई भी दिक्कत हो टायर पंचर से रिलेटेड। हर एक बाइक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट लेट्स सी कि कौन सी बाइक हम बुक करते हैं, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। हो सकता है बाकी बाइक्स भी हम लुकआउट करें, वो सब अभी नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखना कि कौन सी बाइक हम बुक करते हैं या फिर नहीं करते, वो सब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। टिल देन ये वीडियो का करते हैं यही पे एंड। आई होप कि वीडियो अच्छा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।